आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका है, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। हम रीड कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं रीड कर दे रहा हूं क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। एक बार और पढ़ देते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। सबसे पहले ये 26 का जो है हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से, है ना, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। ये 26 को अगर हम तोड़ते हैं, देखिए किनारे में, तो आ गया मेरा क्या 2 गुने 13। अब तो नहीं टूटेगा। फिर ये 91 को तोड़ते हैं हम लोग, तो 91 टूटेगा मेरा कितना 7 का टेबल में, 7 का पावर में, मतलब आ जाएगा 7 गुने 13। तो दोनों में कॉमन क्या जा रहा है हमारा, कॉमन क्या है 13। ठीक है, तो हो गया मेरा एचसीएफ कितना कितना का 26 और 91 का क्या आ गया 13 आ गया, जो पहला आंसर है। पहले बोला ना कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो एचसीएफ मेरा आ गया। ठीक, अब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक, तो एलसीएम तो हम लोग पहले ही इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि एलसीएम जो होता है दो संख्याओं का, यहाँ दो संख्या 26 और 91 दिया हुआ है, इसका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, इसका एलसीएम का फॉर्मूला पहली संख्या मीन्स 26 गुने दूसरी संख्या मीन्स 91 बट्टा एचसीएफ। एचसीएफ कितना का, दोनों संख्या का, मीन्स 26 और 91 का। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ 26 गुने 91 बाय एचसीएफ। एचसीएफ इतना का क्या आया है 13, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 13, है ना। आइए काट देते हैं, 13 दूना 26, क्या क्या आ गया 2 गुने 91। अब दोनों को गुना कर दीजिए, क्या क्या हो गया 2, दोनों गुना करेंगे हमको इतना आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर है किसका, एचसीएफ गुने एलसीएम का। ठीक है, तो हम लोग जांच करने जा रहे हैं अब आगे। तो यहां सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जांच, जांच करेंगे। ठीक, तो क्या लिखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होगा किसका, तो एलसीएम 26 और 91 गुने एचसीएफ 26 और 91 का। ठीक, तो दोनों संख्या का गुणनफल कर दीजिए। दोनों संख्या क्या क्या है 26 और गुना 91, वो बराबर कर दीजिए। एलसीएम इतना का क्या आया है, तो 182, तो एलसीएम के प्लेस पे 182 गुने एचसीएफ क्या आया है 13 आया है। ठीक, अब दोनों को हम गुना कर देते हैं ना, देख लीजिए गुना करके कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ 6 यहाँ 2 9 6 54 के 4 5 9 दूनी 18 और 5 23 6 6 3 2, दोनों को अगर हम गुना किए तो आ गया मेरा 23 6 6। ठीक है, और इसको भी अगर गुना करते हैं 182 को 13 6 बाकी कितने 2,
गुना किया तो मेरा आया 2 3 6 6, दोनों तरफ इक्वल हो गया ना, तो ये हो गया मेरा क्या, वेरीफाइड, मतलब ये सत्यापित हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसे हम लोग का ये क्वेश्चन सत्यापित करने के लिए जब भी बोला जाए तो याद रखेंगे कि जो दोनों संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग गुना कर देंगे और बराबर हो जाएगा किसका, जो एलसीएम आया है वो और एचसीएफ आया है वो, दोनों को अगर गुना कर देंगे तो उसका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है 510 और 92, है ना, यही क्वेश्चन है मेरा, 510 और 92। तो देखिए एकदम सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन विधि से ये 510 का, है ना, 510 को तोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले तोड़ेंगे 510 को, तो ये 2 से 2 दूनी 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर देखिए ये 5 से 5 25 25, 5 एकम 5, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 से 33, क्या क्या आ गया मेरा, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। ठीक है, अब फिर 92 को भी तोड़ते हैं हम लोग। क्या क्या आ गया देखिए, 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, हमारा कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन देखिए 2 कॉमन है और कुछ है नहीं है, तो हमारा HCF कितना का, 510 और 92 का क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, HCF मेरा दोनों संख्याओं का 2 आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं हम लोग, तो इसलिए एलसीएम कितना का, 510 और 92 का, तो एलसीएम का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है, क्या हो जाएगा, पहली संख्या, मतलब यहाँ पहली संख्या कितना है 510 गुना दूसरी संख्या क्या है 92 और बटा HCF, है ना, दोनों संख्याओं का HCF मतलब 510 और 92 का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 510 गुने 92 बटा HCF कितना आया है 2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2। अब देखिए ये काट देते हैं, कट रहा है, 2 चौके 8, यहाँ 1 बच गया, 2 छक 12, मतलब आ गया 510 गुने 46। अब दोनों को गुना कर देते हैं हम लोग, 510 और 46 को, 0 6 6 30, यानी क्या हो जाएगा 0 4 20, 0 6 4 3 2, यानी कि दोनों को अगर गुना करते हैं तो आया 2 3 4 6 0, है ना। अब आगे जांच करने के लिए बोल रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब लिखेंगे यहाँ जांच, ये जांच करने जा रहे हैं, बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा किसका, तो कुछ भी लिखिए एलसीएम दोनों संख्याओं का बने 510 और 92 का और गुने HCF कितना का 510 और 92 का। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या क्या है हमारा 510 गुना क्या है 92 बराबर एलसीएम क्या आया मेरा, तो आया 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 और गुना HCF क्या आया है 2 आया है। ठीक है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, यहाँ देखते हैं 510 को 92 से गुना करो, 0 2 5 10 0 9 45 0 2 9 6 4, इसको अगर गुना किया तो आया 4 6 9 2 0 बराबर, इसको भी गुना कर दीजिए, 0 से दोबारा 2 बाकी में 1 4 8 1 9 3 6 4, देखिए दोनों तरफ क्या आया मेरा बराबर आ गया, तो ये हो गया मेरा क्या वेरीफाइड हो गया, मतलब ये जांच हो गया। ठीक है, पोज करो।
तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 336 और 54, 336 और 54, ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, 336 और 54, ठीक है। तो यहां देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसको जो है तोड़ देंगे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। तो तोड़िए 336, इसको पहले तोड़ते हैं हम लोग। 2 से 11, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, फिर 2 से 11, 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 11, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 11, यानी कि 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 7 21, यानी कि देखिए क्या क्या आ गया मेरा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब हम लोग 54 को भी तोड़ लेते हैं इसी तरह से, है ना। तो 54 को भी तोड़ लेते हैं तो कट जाएगा। तो देखिए क्या क्या आ गया मेरा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, है ना, 2 3 और 3 आया। तो कॉमन क्या जा रहा है, ये 2 कॉमन जा रहा है और 3 कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 कॉमन ले लिए और ये 3 कॉमन ले लिए, तो हो गया कितना, 2 3 6, ठीक। तो यहां देखेंगे क्या, HCF किसका किसका, 3 3 6 और 5 4, ये दोनों का HCF क्या आ गया मेरा, 6 आ गया, ठीक। और एलसीएम निकालेंगे हम लोग, इसलिए एलसीएम है ना, कितना का एलसीएम, तो 336 और 54 का एलसीएम। फार्मूला तो जानते ही है, पहली संख्या मतलब कितना, पहली संख्या यहाँ क्या है 336 गुना दूसरी संख्या क्या है 54 और बटा HCF कितना का 336 और 4, दोनों संख्याओं का HCF। तो यहाँ देखेंगे 3 3 6 गुने 54 और बटा HCF क्या आया है, 6 आया है, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 6 9 54, ठीक है। क्या क्या आ गया, 3 3 6 गुने 9। अब दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 6 54 के 4 बाकी अपने 5, 9 3 27 और 5 32, 32 का 2 बाकी में 3, 9 3 27 और 3 30, है ना। तो ये आ गया मेरा एलसीएम आ गया। अब दोनों को क्या करना है, हमको दोनों को सत्यापित करना है, जांच करना है हम लोगों को, ठीक है। तो जांच करेंगे, क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसका, तो एलसीएम कितना का, पहली संख्या और गुने HCF पहली संख्या और दूसरी संख्या का, ठीक है। या दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिए, क्या क्या 3 3 6 गुना 54, वो बराबर हो गया एलसीएम मेरा क्या आया है 3 0 2 4 गुना HCF क्या आया है 6। आप दोनों को गुना करते हैं हम लोग, 3 3 6 को 54 से, 6 चौक 24 के 4 बाकी अपने 2 जाती है 12 से 1 जाती है 12 13, 36 की जगह 3 5 15 3 18 1 5 15 1 16 4 4 8 11 के बाद में 1 7 1 8 1, दोनों को गुना किया कितना आ गया 1 8 1 4 4। अब इसको भी गुना करते हैं, 3 0 2 4 6 चौक 24 के 4 बाकी इसमें 2 6 दूनी 12 और 2 14 6 18। देखिए इसको भी अगर गुना किए तो 1 8 1 4 4 है, दोनों तरफ इक्वल हो गया ना, तो ये हो गया मेरा क्या, वेरीफाइड हो गया, ठीक। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम आशा करते हैं आप लोग जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन हमेशा आपकी एग्जाम में देता ही देता है, ठीक है। इसीलिए अच्छा से देखेंगे आप लोग। धन्यवाद।